जानता नहीं मैं कौन हूं, 2 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा, यहीं खड़े खड़े तेरा ट्रांसफर करा दूंगा, मुझसे पंगा लेगा तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा। दोस्तों, इस तरह के डायलॉग आपने अक्सर सुने होंगे और इधर कुछ सालों से कुछ ज्यादा ही सुनने को ये डायलॉग मिल रहे हैं। दोस्तों, नशा कई तरह का होता है, जैसे शराब का नशा, दौलत का या फिर ताकत का नशा। लेकिन इनमें सत्ता का नशा सबसे खतरनाक होता है। जनता के वोट के सहारे सत्ता में आने वाले कुछ नेता जनता को ही हकीर समझते हैं और गलती अपनी हो तो भी जनता को जलील करते हैं। मैं हूं रहीम खान। आज की स्पेशल रिपोर्ट में सत्ता के नशे में डूबे उन नेताओं या उनकी औलादों के कुछ कारनामे लेकर हाजिर हूं, जिनको देखने के बाद अफसोस होता है कि आखिर हम दूसरों को कमतर क्यों समझते हैं और उन्हें कब तक जलील करते रहेंगे। दोस्तों, बात है मध्य प्रदेश के इंदौर की। इंदौर नगर निगम के कुछ अधिकारी अवैध निर्माण की छानबीन करने आए थे। इससे पहले उन्होंने कुछ इमारतों पर एक्शन भी लिया था। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि जब नगर निगम के अधिकारियों ने भाजपा समर्थकों के अवैध निर्माण की जांच करानी चाहिए तो वहां के विधायक आकाश विजयवर्गीय उन्हें बचाने आ गए। आकाश कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, जो मध्य प्रदेश के एक ताकतवर नेता है। पहले तो आकाश ने अधिकारियों को वार्निंग दी निकल जाने की कि 10 मिनट में आप इस जगह को खाली कर दो, और जब वो नहीं गए तो क्रिकेट बैट से उन्हें पीटना शुरू किया। फिर बीच बचाव करने जो सामने आया उसकी भी पिटाई कर डाली। मीडिया से बात करते हुए आकाश ने कहा, प्यार से नहीं मानेंगे तो जरूरत पड़ी तो दोबारा यही काम करेंगे। दिल्ली नगर निगम के पार्षद नीरज गुप्ता, जूनियर इंजीनियर को सरेआम उन्होंने थप्पड़ मार दी। गलती क्या थी उस इंजीनियर की? कहानी कुछ यूं है। दिल्ली संगम विहार के लोगों को पानी की समस्या थी और यह इलाका पार्षद नीरज गुप्ता का था। लोगों ने उनसे शिकायत की। नीरज गुप्ता लोगों से उनकी समस्या सुन रहे थे। बाद में इंजीनियर से जानने की कोशिश की कि लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा। इंजीनियर ने बताने की कोशिश की और नीरज गुप्ता गुंडागर्दी पर उतर आए और थप्पड़ मार दी। सूत्रों के मुताबिक इंजीनियर ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अवैध निर्माण के कारण पानी की समस्या पैदा हो रही है। अब जाहिर है अवैध निर्माण पर ही गुस्सा आया होगा पार्षद जी को। आदमी अगर सत्ता में ना हो तो भी क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। रस्सी जल जाती है मगर बल नहीं जाता। पैसा और पावर सर चढ़कर बोलने लगता है और वो समझता है सारी दुनिया उसकी गुलाम है, जो चाहे कर सकता है। समाजवादी पार्टी के लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन रमेश यादव का भतीजा मोहित यादव उत्तर प्रदेश के एटा जिले के हॉस्पिटल में किसी का इलाज कराने आता है और मनमानी करता है। टोकने पर डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगता है। पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस के साथ भी गुंडागर्दी पर उतर आता है, गाली गलौच और धमकी देने लगता है। थानेदार का गिरेबान पकड़ता है और थप्पड़ मारता है। मोहित शराब पिए हुए था और अपने नेता चाचा का रोब झाड़ रहा था। सबको देख लेने की धमकी भी दे रहा था। गाजियाबाद में एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को बुरी तरह मारा और पीटा। किस्सा कुछ यूं है। एक केंद्रीय मंत्री गाजियाबाद के आशियाना ग्रीन सोसाइटी पहुंचे। गेट पर तैनात गार्ड को गेट खोलने में 2 मिनट की देरी हुई। फिर क्या था, मंत्री के सुरक्षा गार्ड ने तीनों गार्ड्स को बुरी तरह मारा। जब यह खबर वायरल हुई तो मंत्री जी ने खुलासा किया कि मारपीट करने वाला उनका गार्ड नहीं बल्कि किसी प्राइवेट सिक्योरिटी का गार्ड था। फिर भी मंत्री ने इस घटना पर ना सिर्फ माफी मांगी बल्कि इसकी जांच के आदेश भी दिए। सिक्योरिटी गार्ड की इस गुंडागर्दी इस बात की पुष्टि करती है कि गार्ड अपने आप को भगवान समझने लगा था। तो दोस्तों, ट्रैफिक कांस्टेबल की ड्यूटी होती है ट्रैफिक का संतुलन बनाए रखना ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, और हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कानून का पालन करना और कानून की रखवाली करने वालों की सहायता करना। मगर जैसा कि मैंने कहा, दौलत का नशा भी बड़ा खतरनाक होता है।
बात मुंबई के थाना के इलाके ताया नगर की है। अमर सिंह और मीना सिंह जो पति पत्नी है, उन्होंने अपनी कार गैर कानूनी तरीके से पार्क की। जब वहां ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल कृष्णा ने एतराज किया तो दोनों मियां बीवी उस पर भड़क उठे, गाली गलौज करने लगे, धमकी दी, ये जगह तेरे बाप की नहीं है। वो गुस्से में बरस पड़े, तेरी सारी अकड़ इस वर्दी से है, 5 मिनट में तेरी ये वर्दी उतरवा दूंगा, तेरी कीमत मेरी कार से ज्यादा नहीं है। इस तरह वो ताबड़तोड़ हमला करने लगा। हम गलती करते हैं और गलती को मानने की बजाय अपनी दौलत का रोब झाड़ने लगते हैं। दोस्तों, पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है, मगर जनता है कि इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। कारण साफ है, बहुत कम पुलिस अधिकारी सुरक्षा करते दिखाई देते हैं, ज्यादातर तो खौफ दिलाते रहते हैं। शायद इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। बहरहाल, इस बात का सबूत दिया है एक महिला पुलिस अधिकारी ने। मामला मध्य प्रदेश के रेवा का है। एक व्यक्ति अपनी बाइक को रिवर्स ले रहा था। बारिश का मौसम, सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा रहता है। उधर से कलेक्टर ऑफिस में तैनात शशिकला नामी होमगार्ड गुजर रही थी। उसकी पैंट और जूतों पर कीचड़ उड़ गया। फिर क्या था, शशिकला ने पहले तो उस व्यक्ति को थप्पड़ मारे और फिर उससे पैंट और जूते साफ कराए। इतना ही नहीं, जाते जाते उस पर एक और थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, सवाल यह है कि हम इतनी जल्दी क्यों भड़क उठते हैं? एक दूसरे के तय इतनी नफरत क्यों? कुछ नेता, यहां तक कि उनके रिश्तेदार तक सामने वाले को क्यों जलील करने पर तुले हुए हैं? सिक्योरिटी गार्ड, सोसाइटी के इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, रेस्टोरेंट वेटर, डिलीवरी बॉय, घर में काम करने वाली, ऑफिस की पियोन, कुछ लोग इन पर भी कभी जबान तो कभी हाथ चलाने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। हम जा कहां रहे हैं आखिर? हम हिंदुस्तानी, हमारी गंगा जमनी तहजीब तो सारी दुनिया में मशहूर है। हमारी रवादारी, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा, लगता है ये अल्फाज कहीं गुम हो गए हैं या गुम कर दिए गए हैं। हम जिन्हें छोटा समझते हैं वो छोटे नहीं, हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। मशीन का छोटे से छोटा कलपुर्जा भी अहम होता है। बदलना है हमको, साबित करना है हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे पास नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। जय हिंद।